दोस्तों, एक बार एक जैन मास्टर को उनके कुछ दोस्तों ने खाने पर बुलाया। ये जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां पर सब बैठे हुए थे। 7वीं मंजिला पर ही उस घर के मालिक ने सारी व्यवस्था वहीं पर कर रखी थी। उस घर के मालिक ने अपने और भी बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी उस 7वें मंजिला पर बैठकर उस जैन मास्टर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते हैं और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने लगे, सभी लोग उठकर इधर उधर भागने लगे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। सभी आसपास थे और सभी भाग रहे थे। वह घर का मालिक भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वह जैन मास्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं बे कमरे में ही तो फंसे नहीं रह गए। फिर वह मालिक जैन मास्टर को देखने वापस कमरे में गया तो उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। वह जैन मास्टर तो पालथी मारकर आंख बंद किया, एकदम शांत स्थिति में बैठे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भारी कोई प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे थे। पूरी बिल्डिंग में भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो जैन मास्टर बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस जैन मास्टर के चेहरे की शांति उस घर के मालिक को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सब मोहित कर लिया। गमालिक खींचा चला आया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है और आकर बैठ गया जैन मास्टर के पास। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद जैन मास्टर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। घर के मालिक ने कहा, हे महात्मा, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम क्या बात कर रहे थे और कहां पर हमारी बात रुक गई थी। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर यहां वहां भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू न करें। और अब वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। और बोलता है, हे महात्मा, आप एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागने लगे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन मास्टर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने अंदर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भगाना व्यर्थ था। भूकंप यहां भी है। भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरी बिल्डिंग में है और 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं और 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में है वह बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वो वहां भाग रहे हैं। मैं भी भागा अपने अंदर की तरफ। मुझे अपने अंदर ही भगाना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के अंदर एक ऐसी जगह जानता हूं जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहां कोई डर, कोई गम नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो सब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे सारे लोग बाहर की तरफ भागे, क्योंकि ये सब एक ही तरह के भागने को जानते हैं। अपनी तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भगाना है। लेकिन मुझे जैसे ही आज सुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अपने अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया था कि
कहीं अपने अंदर पहुंचने से पहले ही मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे अंदर पहुंचने से पहले ही ये बिल्डिंग न गिर जाए। मैं डर गया था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूं। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन कुछ न समझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले जब आप अपनी मां की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मारना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना ही एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, उस जैन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि शराब पिला रहा हूं। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो गाओ, हंसो, खूब मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूं और अंदर का ये रास्ता मेरे लिए परिचित था। ये सोचकर मत बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी ऊंचे पद प्राप्त करने के लालसा के लिए मरोगे, क्योंकि आपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूं तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चात आप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जैन मास्टर ने उस मालिक से बोला, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जानना शुरू करो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने अंदर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।